प्रोग्राम के आगाज़ में आईएमएफ की टॉक्स के हवाले से बड़ा क्रूशल फेज़ है जो अगले 2-3 रोज़ हैं। इसके अंदर किसी हतमी नतीजे के ऊपर स्टाफ लेवल के ऊपर अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। कोई आसान रास्ता नहीं आगे बढ़ने का, क्योंकि इसके लिए गैस की, बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, कुछ नए टैक्सेस करने पड़ेंगे, फिजिकल एडजस्टमेंट्स हैं, बुनियादी तौर पर कुछ जगह पे अखराजात कम करने पड़ेंगे। जहाँ रेवेन्यू शॉर्टेजेस हैं उसके लिए आपको कमी कहीं और से या तो खर्चे कम करके पूरी करते हैं तो या रेवेन्यू मोबिलाइज करके पूरी करते हैं। तो दोनों ही इकदाम करने पड़ेंगे, क्योंकि गैप अभी तक दोनों की जो प्रोजेक्शंस हैं आईएमएफ की और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, उसके अंदर गैप नज़र आता है। इसी तरीके से जो रिजर्व्स पूरे करने हैं उसमें प्रोजेक्शंस के अंदर एक्सपेक्टेड इनफ्लोज डालने पड़ेंगे कि सऊदी अरब क्या देगा, यूएई, कतर, चाइना, इनसे क्या मिलेगा, 30 जून को रिजर्व्स की पोजीशन क्या होगी। लेकिन ये स्टेज अभी है और इसी के ऊपर एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। पाकिस्तान इस बेयकीनी का जिसका हम पिछले 2-3 महीनों से शिकार हैं और ज़्यादा मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 276 को रुपया क्रॉस कर चुका है, $2 और ये 189 पे जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन हो रही थी उस दिन रुपया था, तो 189 से हम तकरीबन 90 रुपये उसमें ऐड कर चुके हैं। कोई बहुत ही तकलीफ़देह सूरत हाल कहनी चाहिए, क्योंकि जो महंगाई का दबाव बढ़ चुका है ये बढ़ता जाएगा जब तक हम इस बेयकीनी को ख़त्म नहीं करेंगे। और दूसरी कॉस्ट ये है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसकी शॉर्टेजेस शुरू हो जाती हैं। आप मेडिकल स्टोर्स पे, मैं बेशुमार दफ़ा हाईलाइट कर चुका हूँ कि मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं तो अद्वियात दस्तयाब नहीं है। क्यों दस्तयाब नहीं है? क्योंकि उनके जो बुनियादी रॉ मटेरियल्स की इंपोर्ट होनी है वो वक्त पे इंपोर्ट नहीं हो पाते। फिर जैसे जैसे आपका रुपया डॉलर के मुकाबले में डीवैल्यू करता जाता है तो अद्वियात की कीमतें ऊपर चढ़नी होती हैं। उसके ऊपर जब आप दबाते हैं उस चीज़ को तो वो कंपनियां बनानी, ये बिज़नेस एक बाकायदा इन्वेस्टमेंट का एक प्रपोजल होता है जिसको एक कंपनी लेके जाती है कि हम ये फ़लानी दवाई बनाएंगे और मार्केट में इस कीमत के ऊपर बेचेंगे। जब तक उसे पैसे बचेंगे तो तब तक तो दवाई बेचेगा। अगर उसको जेब से डालने पड़ेंगे तो उसका बिज़नेस वाइबल नहीं होगा, वो नहीं बेचेगा। तो इस वक्त सबसे बड़ा जो क्राइसिस मुझे नज़र आता है वो यही बुनियादी अशियाए ज़रूरियाँ हैं जिनकी कमी आनी शुरू हो जाएगी। आज ही आप ख़बरें पढ़ रहे होंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो छोटे शहर और कस्बे हैं उसके अंदर तेल की अदम दस्तयाबी की शिकायत आनी शुरू हो गई या वो ब्लैक में बेचना शुरू हो गए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद कमिंग डेज़ के अंदर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, तो इसके ऊपर वो पहले से ब्लैक मार्केटिंग उन्होंने शुरू कर दी। तो हम इस चीज़ को कर्व करना पड़ेगा और उसको कर्व करने का एक ही तरीका है कि वक्त पे फैसले लें। रुपया 276 से उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि जब टाइमली इनफ्लोज आने शुरू हो जाए और एग्रीमेंट हो जाए तो मुस्तहकम होगा, दोबारा से बेहतरी की जानब आएगा और नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन ये वक्त पे एग्रीमेंट होगा तो तब। अगर हुकूमत इसमें शशोपंज का शिकार हुई, कमज़ोरी दिखाई, इस बात से डर गई कि इसकी पोलिटिकल कॉस्ट है, पोलिटिकल कॉस्ट होगी इन चीज़ों की, लेकिन वो पोलिटिकल कॉस्ट इन्हें लेनी पड़ेगी। बाई चॉइस हुकूमत ली हुई है, इनको किसी ने धक्का नहीं था मारा कि आप जाएँ और अदम एतमाद करें। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ख़तरे में है, पीडीएम ने कहा हम पाकिस्तान बचाने हैं, तो बचाने के लिए जो इक़दाम करने हैं वो फ़ौरन फ़ैसले करने पड़ेंगे। आज फ़ॉरेन मीडिया की इमरान खान से मुलाकात भी थी और वहाँ पे भी बहुत सी जो बातें हुई उसके अंदर ये इकॉनमी वाला सवाल भी आया और उस इकॉनमी वाले सवाल के अंदर भी उन्होंने कहा कि अगर इक़्तिसादी सूरत हाल इतनी ख़राब थी तो इन्होंने क्यों हुकूमत ली, रहने देते मुझे। तो मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर बातें भी करें, थोड़ी सी पूछें। जो वहाँ जर्नलिस्ट मौजूद थे, बहुत सी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी सवाल जवाब हुए, उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा। आईएमएफ के ऊपर भी सवाल हुआ जिसके मुतल्लिक़ उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में आईएमएफ से एग्रीमेंट करे बगैर आगे बढ़ना मुश्किल है। ये बात दुरुस्त है, क्योंकि आईएमएफ ही एक रास्ता है, बाकी सब ने हमारे हाथ पाँव बांध दिए हैं कि आईएमएफ से एग्रीमेंट करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।